क्या बात है, इतनी रात हो गई, आप लोगों को नींद नहीं आ रही है क्या? आपकी और नम्रता की बातें अगर खत्म हो जाए तो ही सोया जाए ना। वो बातें तो कब की खत्म हो गई मोहिनी। नम्रता तो अब तक सो भी गई होगी। तो चले। चलो। दामाद जी, जी। कहाँ से शुरू करूं समझ में नहीं आता। देखिए, हम किसी की बेटी को अपने घर लाते हैं तो उसे अपनी बेटी समझ के रखना चाहिए। उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान भी तो रखना चाहिए। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दामाद जी, आप तो ये जान ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मोहिनी जरा परेशान है, और परेशानी की वजह भी तो आप जानते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि दूसरों को आपके जाती मामले में बोलने की जरूरत ही क्या है। सरस्वती जी, अपना घर बार देखें, अपने बच्चों को देखें। दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, दूसरों की बहुओं की क्या समस्याएं हैं, इसमें उन्हें दिलचस्पी लेनी नहीं चाहिए। ओह, तो ये बात है। माँ जी, सबसे पहले तो सरस्वती आंटी को सच्चाई का पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने बातों बातों में नानी वाली बात को दादी वाली बात से जोड़ दिया। माँ जी, आखिर वो भी एक औरत है। अगर उन्हें मोहिनी के साथ हुए हादसे का जरा सा भी इल्म होता तो यकीनन वो ऐसी बात नहीं करती। और मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि कुदरत ने मोहिनी के साथ जो भी मजाक किया, इसका दुख क्या सिर्फ इसे है, मुझे नहीं? क्या मैं उस आग में नहीं जल रहा हूं जिसमें ये जल रही? पर माँ जी, इस बात को तो वहां मेरे घर में ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये बात आप तक कैसे पहुंची? क्या आपने विदा करते वक्त मोहिनी को यह नहीं बताया था कि एक बार शादी हो जाने के बाद लड़की का सब कुछ उसकी ससुराल में ही होता है। दुख सुख, जीना मरना, सब कुछ उसकी ससुराल की चौखट में ही होता है। लेकिन अगर लड़की को दुख होगा तो वो अपनी माँ से ही कहेगी ना। नहीं माँ जी, नहीं। अव्वल तो इसने आपसे ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर इसने ये बात बता भी दी थी तो आपको इन बातों का खुलासा मुझसे नहीं करना चाहिए था। अगर गलती इसकी है तो आपकी भी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने मेरा रुआ सा चेहरा देख लिया और मुझसे पूछ लिया और मेरे मुंह से सब कुछ निकल गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो मोहिनी, मेरे माफ कर देने से क्या होगा? तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरे दिल का बोझ नहीं उतरेगा। तुमने मुझे यहां लाकर अपनी मां के सामने जलील किया है। काश कि मैं यहां आया ही ना होता। मैं प्लीज मोहिनी, प्लीज।